हाँ, सभी बच्चों को राधे राधे। सभी जानकार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा में, उसको बढ़िया से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन जो हैं कुछ इस तरह के आते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ कि जिसको समझना है। और ठंड तो पड़ ही रही है, तैयारी भी करनी है और परीक्षा में आपको अंक लाना है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको बताया था बहुविकल्पीय आते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि किस शास्त्र को दूसरा नाम क्या है, किस शास्त्र को दूसरे नाम से क्या कहते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। आप जरा व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल पर देख रहे हैं और इसको आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबके पास जाए। देखिए, एक बगल से नाम लिख रहे हैं और वो अपर नाम है, दूसरा नाम, तो इसको ध्यान देना है। पहला ऋग्वेद से मैं शुरू करता हूं। ऋग्वेद का दूसरा नाम है दशत्रयी। शुक्ल यजुर्वेद का अपर नाम है माध्यन्दिन संहिता। सामवेद का अपर नाम है उपगात्री वेद। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्म वेद। तांड ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं। छंदोग्य ब्राह्मण को उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं। छांदोग्योपनिषद को तंडी नाम उपनिषद कहते हैं। आरण्यक का दूसरा नाम रहस्य ग्रंथ भी है और केनोपनिषद का दूसरा नाम तबलकारोपनिषद है। सांख्यायन आरण्यक का दूसरा नाम कौशितकी आरण्यक है। ज्योतिष का दूसरा नाम, ज्योतिष शास्त्र का प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं या काल विधान शास्त्र कहते हैं। निरुक्त का दूसरा नाम निर्वचन शास्त्र है या शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है। इधर से मैंने 13 नंबर से शुरू किया है। व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम शब्द शास्त्र कहते हैं। परीक्षा में आएगा कि व्याकरण को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से, उसमें लिखा रहेगा शब्द शास्त्र, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, निर्वचन शास्त्र और काल विधान शास्त्र। तो आपको टिक लगाना है शब्द शास्त्र में। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र यह नहीं है, वो तो निरुक्त है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैंने एक आपको उदाहरण बता दिया। 14 नंबर में है ब्रह्म सूत्र, जिसको बोलते हैं शारीरक सूत्र। मीमांसा सूत्र को बोलते हैं द्वादश लक्षणी, ध्यान रखना है। हिरण्यकेशी गृह सूत्र का नाम है दूसरा सत्यासाढ़ गृह सूत्र। कातंत्र 17 नंबर में कातंत्र सूत्र को बोलते हैं कलाप व्याकरण। कलाप व्याकरण किसका नाम है? कातंत्र सूत्र का, इसका ध्यान रखना है। लघु पाराशरी को बोलते हैं उडुदाय प्रदीप। उडुदाय प्रदीप किसका दूसरा नाम है? तो लघु पाराशरी। काठक गृह सूत्र का लौंगाक्ष गृह सूत्र नाम है। बृहद संहिता का वाराही संहिता बोलते हैं और ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है और अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में ध्यान रखना है और इसका सही सही उत्तर देना है, जिससे आपके नंबर बनेंगे। इसमें से किसी भी परीक्षा में, पीजीटी में, टीजीटी में, यूजीसी में, सब में किसी में भी आ सकता है और आप इसका सही जवाब दे करके एक प्रश्न में तो 2 मार्क तो आप ला ही सकते हैं। और मैं इसको दूसरे भाग में और दूंगा, क्योंकि एक बार में सारा लिखा रहता है तो बढ़िया ठीक रहता है, मुझे पता है। लेकिन मैं चूंकि चाहता हूं कि लिखा रहे तो आपको भी ब्लैक बोर्ड पर सब दिखे, दिखे भी और पढ़िए भी और सुनिए भी, जिससे कि आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है।